माता जी एक चीज। तो हमने ये सब माता देखा जी कि एक किस चीज। प्रकार से व्यक्ति को क्या चाहिए। वो हम मतलब एज अ भक्ता हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, और व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हमने ये देखा। आगे पढ़ते हैं। भगवान के देने पर भी वह उन्हें त्याग देता है कि अगर कोई भी हमारी इच्छाएं होती हैं तो भगवान के देने पे भी वो त्याग देते हैं। सेम आप देखेंगे, ध्रुव महाराज गए थे विद द इच्छा कि मुझे अपने फादर से बड़ा किंगडम मिले, मुझे अपने फादर से बड़ा, मेरे दादा से बड़ा मुझे किंगडम मिले, तो मैं अपने फादर और दादा को बता पाऊंगा कि तुमने मुझे अपनी गोदी में से बैठने को मना किया, और वो भी इस औरत के चलते, मेरी सौतेली माँ के चलते। नाउ लुक, मैं तो बहुत बड़ा किंगडम ले आया हूँ। बट इस इच्छा को, जो ईर्ष्या, जो द्वेष, जो अग्नि, जो से मतलब जो एकदम क्षत्रिय उनका खून उबल गया था ये सारी चीजें सुन के, वो सारी चीजों के लिए वो भगवान को अप्रोच किए। लेकिन जब भगवान देना चाह रहे हैं तो देने रिफ्यूज, नहीं नहीं, मैं तो ग्लासेस मांगने आ गया, कंचा मांगने आ गया, कांच मांगने आ गया, मुझे तो आप हीरा चाहिए। एंड सेम वे लुक एट द प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज से भी नरसिंह भगवान कह रहे कि प्रहलाद, पुत्र वत्स प्रहलाद, मुझसे कोई वर मांगो। एंड प्रहलाद इज सेइंग कि महाराज, मैं कोई आपसे बिजनेस करने थोड़ा ना आया हूँ कि बिकॉज आई डिड योर सेवा तो आप मुझे वर देंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे। मैं ये वाली सारी चीज के लिए तो आया ही नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल भी ये चीज के लिए नहीं आया। मैं तो इसीलिए आपको अप्रोच किया है कि ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आई लव यू कृष्णा, इसके अलावा मेरे मन में और कोई भी विचार नहीं है। है ना? सो दैट वाई आप देखेंगे बहुत, दोनों के डिजायर्स कितने प्योर हो गए। और प्रहलाद महाराज के तो शुरू से ही थे। भक्त वास्तव में भगवान की प्रभुमयी सेवा कार्य में निरंतर इतना संलग्न रहता है कि इस कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य लाभ के विशेष में सोचने का उसे अवकाश ही नहीं होता। जिस प्रकार एक साधारण सांसारिक व्यापारी कार्य में व्यवस्था व्यस्तता के समय अन्य कुछ नहीं सोचता, उसी भांति भक्त, सेवा परायण भक्त उस सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच पाता। तो यहाँ पे बताया, ये हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आपका कैसा फोकस होना चाहिए। व्यवसात्मिका बुद्धि, एकदम बनिया मारवाड़ी वाला इंटेलिजेंस, बिल्कुल मारवाड़ी का जो बिजनेस सेंस होता है, जैसे गुज्जूस का होता है, जैसे बनिया का होता है, जैसे इन सारे लोगों का होता है। एंड व्हेन दे आर डूइंग देयर वर्क, उसमें ये इतने बिजी होते हैं तो उनको ना दाएं दिखता है ना बाएं दिखता है ना। ऐसा ही स्टोरी श्रीमद् भागवतम में भी आया है। तो 24 गुरुज में, दैट इज द 11th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। अभी 11th कैसी, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस गॉडियास। द 10th कैंटो इज द मून फेस ऑफ श्री कृष्णा। 10वां जो कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, पूरा जो कैंटोज है श्रीमद् भागवतम के, दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। सो द फर्स्ट एंड द सेकंड कैंटो उनके चरण है। सो दिस इज हाउ द फर्दर कैंटोज बिल्ट अप हुए हैं। एंड द 10th कैंटो इज द स्माइलिंग मून लाइक फेस ऑफ श्री कृष्णा। That is very important for Gaudiyas. But the most important canto for the sadhakas, like we are in the sadhak, हम साधन भक्ति कर रहे हैं, for the sadhaka is the 11th canto of Srimad Bhagavatam. In the 11th canto it is written कि, आई विल टेल यू, एक फनी इंसिडेंट भी बताऊंगी, पहले ये चीज मैं कवर कर लूं। हाँ, तो 11th कैंटो में एक एरो मेकर का कहानी आता है। और वो उसमें द व्यक्ति जो है, एक अवधूत है जो बता रहे हैं कि मैंने किन किन से क्या क्या सीखा। तो वो बताते 24 गुरुज का मेंशन कर रहे हैं उसमें। उसमें से एक है एरो मेकर। और वो एरो मेकर ऐसा था कि जब वो एरो बना रहा है, जब वो पूरा संलग्न होके बिल्कुल एक वन पॉइंटेड फोकस से वो एरो बना रहा है, उस समय वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोसेशन गया किंग का। बैंड बाजे बज रहे हैं, महाराजा आ रहे हैं, है ना, अनाउंसमेंट हो रही है, एंड द पीपल आर गोइंग, और इतना ज्यादा क्राउड है।
एंड इतना ज्यादा शोर हो रहा है, ड्रम्स बज रहे हैं, बिगुल्स बज रहे हैं, और हाथी के फुट स्टेप्स हैं, घोड़े जा रहे हैं, घोड़ों के गले में बेल्स हैं, उनकी घंटी आ रही है। एंड द एरो मेकर इज सो बिजी कि जब वो चला गया पूरा प्रोसेशन वहां से, एक व्यक्ति ने आके उससे पूछा, अरे भाई क्या आप बताएंगे क्या राजा की सवारी यहाँ से गई है? तो उसने कहा सॉरी मुझे तो पता ही नहीं, आई वॉज बिजी। उसने कहा तुम्हें पता नहीं जब राजा की सवारी जाती है कितना शंख, ढोल, नगाड़े, बिगुल्स ये सब बजते हैं, तुम्हें पता नहीं है? कहता हाँ मैं तो अपने रूम में था, मैं तो बिजी था, मुझे नहीं पता यहाँ से गए, आप किसी और से पूछ लीजिए। तो दैट इज वन थिंग, दैट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है हमको चाहिए। दैट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है, हम जब तक हम भक्ति में नहीं लाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। So, okay, now I will tell you a very interesting story of Srimad Bhagavatam. Why 11th canto is, you know, very important for us. अभी हम पिछले कैंटोस में पुरु महाराज और उर्वशी की कहानी सुनते हैं, है ना, कि हाउ पुरु महाराज इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू उर्वशी। उर्वशी जो है, शी इज द डैम्सल इन द इंद्र सभा, है ना, शी इज अ अप्सरा एंड शी इज वेरी ब्यूटिफुल। एंड उर्वशी भी सुनती है कि पुरु महाराज जो है वो किंग है, एंड ही इज सो पावरफुल, और वो देवी देवताओं को भी, सॉरी, देवताओं को भी हेल्प करते हैं युद्ध लड़ने में एंड ऑल स्टफ। तो कोई भी, यू नो, द दीज आर कॉल्ड द एक्चुअल सेलिब्रिटीज ना। इन सेलिब्रिटीज के बारे में तो इवन द देवी देवताज ऑल्सो नो ना। इवन इट्स नॉट लाइक कि अभी जो हमारे नॉर्मल सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में तो पड़ोस की कंट्री को भी नहीं पता होता। बट वी हैव सेलेस्टियल पीपल, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे किंग्स हुए। उन किंग्स के बारे में तो इवन स्वर्ग में भी एवरीडे न्यूज़पेपर में चलता है, आज पुरु महाराज ने ये किया। सो दीज आर द सेलिब्रेटेड किंग्स जिनको इवन स्वर्ग में भी उनकी चर्चा होती है। तो वन ऑफ दैट किंग वाज पुरु महाराज, and that Puru Maharaj was very much attracted by Urvashi, and then Urvashi kept the three, uh, उन उर्वशी ने 3 शर्तें रखी कि मैं आपके साथ तभी रहूंगी, मैं आपके साथ तभी शादी करूंगी, कि पहला मैं सिर्फ देसी गाय के देसी घी में आप मुझे खाना खिलाएंगे। सेकेंडली मेरे 2 लैम्प्स हैं, ये जो मेरे बकरी के 2 बच्चे हैं ये मेरे अति प्रिय हैं, दे आर लाइक माई किड्स, इनकी आप प्रोटेक्शन के बारे में गारंटी लेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज कि आई शैल नेवर सी यू नेकेड। ठीक है, इवन जब हम अंग संग कर रहे हैं, इवन व्हेन वी आर हैविंग सेक्स, तो इट शुड बी अंडर अ डार्कनेस, आई शुड नेवर कन्फ्रंट यू नेकेड। अगर इनमें से मेरी कोई भी शर्त खराब हुई तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो उन्होंने ये 3 टर्म्स रखे, एंड पुरु वाज सो मच ब्लाइंडेड इन लव अंडर द ब्यूटी ऑफ उर्वशी कि उन्होंने कहा यस यस आई विल डू। तो उनका, उर्वशी का हमेशा गाय के देसी घी में खाना बनता था। Now Urvashi has lived on the earth for many years and Indra was missing. बेसिकली इंदिरा का पर्पस उर्वशी को भेजने का था कि पुरु महाराज जितने सेलिब्रेटेड किंग हो रहे हैं, इतना ज्यादा वॉरफेयर कर रहे हैं, कहीं वो हमारे ऊपर ही चढ़ाई ना कर दें। सो एनीवन हु बिकम्स फेमस, इंद्र पहले ही घबरा जाते हैं, है ना। इंद्र बड़ा उनका सिंहासन डोल लेता कि कहीं वो इज ही लुकिंग फॉर माय चेयर, कहीं इंद्र किंगडम के लिए तो नहीं आ रहे। सो देन पुरु महाराज ने क्या किया, मतलब सो ही जस्ट डाइवर्टेड पुरु महाराज बाय सेंडिंग उर्वशी। नाउ इट बीन इयर्स उर्वशी इज लिविंग ऑन द अर्थ एंड नाउ इंद्रा इज मिसिंग, कि उर्वशी तो कितना अच्छा डांस करती थी, इतना अच्छा, शी क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट, आई एम मिसिंग हर, आई वांट हर बैक। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने 2 पार्षदों को भेजा, और उन्होंने क्या किया, वो 2 लैम्प्स को चुरा लिया। एंड रात को पुरु महाराज को पता चला कि ही वॉज विद उर्वशी एंड दे वर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसी समय सेवक उठ के आया दरवाजे पे, महाराज महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, जो उर्वशी के जो 2 लैम्प्स थे अति प्रिय उनको किसी ने चुरा लिया। अभी पुरु महाराज ने ये सुना ही था, ही पिक्ड अप हिज स्वॉर्ड एंड ही स्टार्टेड रनिंग, है ना। ही डिडंट इवन रियलाइज कि उनकी बॉडी पे एक क्लोथ नहीं है ना, नॉट इवन, इवन
कवरिंग हिज पर्सनल पार्ट, उसके ऊपर भी कुछ क्लोथ नहीं था, कोपिन तक नहीं पहना, एंड ही वाज रनिंग। और तभी इंद्र देवता ने क्या करा, लाइटनिंग कर दिया, एंड उर्वशी सॉ द किंग नेकेड। सो द टू ऑफ द आउट ऑफ थ्री, दो शर्तें ब्रेक हो गई एंड उर्वशी लेफ्ट। नाउ द पुरु महाराज बिकेम रिलेंटलेस, रोने लगे, रेस्टलेस हो गए। मतलब ही सेड कि अभी तो उर्वशी आई हैवंट इवन एंजॉयड, अभी तो हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए थे। And he was doing, and it was Puru Maharaj who did the Apsara Siddhi mantra. That is a tantra, there is a book of tantra where after chanting those tantra, the Apsaras of the planet of Indra can come and bless you. So this is a tantra. कि आपको ब्यूटी, आपकी कोई भी विश होती है रिलेटिंग, इवन इफ यू वांट टू हैव अ फिजिकल यूनियन विद द अप्सरा, द डेमसेल्स, सो यू हैव दैट अप्सरा सिद्धि मंत्रास, दे आर डन, बट देन यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट ऑल्सो। सो मतलब आई डोंट नो, इट इज अ वेरी ओकल्ट, बहुत जिसको कहते हैं तंत्र मंत्र, तंत्र विद्या में आता है। सो उसके लिए प्राइस भी पे करना पड़ता है। आई हैव जस्ट हर्ड फ्लीटिंग थॉट्स अबाउट इट, पर मैंने उसको डिटेल में ना कभी सर्च किया, ना मुझे उसमें जाना, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, एंड आई रिकमेंड नो वन टू डू दैट ऑल्सो, क्योंकि देर इज अ वेरी hefty प्राइस वन हैव टू पे फॉर इट। sometimes one have to lose the life, क्योंकि sensual gratification can always shorten your life, the greed can always shorten your life. So coming back to the point, it was Puru Maharaj who did it, है ना। he brought that Urvashi mantra and he was chanting, and Urvashi appeared, and उस समय द महाराज ने क्या कहा, पुरु महाराज ने कहा, ओ प्लीज आई कांट लिव। और उस समय ही वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट उर्वशी, एंड यू आर अ ब्यूटिफुल लेडी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत बढ़िया हो, एंड आई कैन नॉट, अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमन, एंड आई एम सो मच इन लव। मतलब जैसे होता ना हीर रांझा, और वैसा वाला बिल्कुल उनका लव स्टोरी था, एंड रोमियो जूलियट वाला। एंड फाइनली उर्वशी अग्रीड कि मैं साल में एक बार मिलूंगी, एंड देन वी कैन हैव अ सेक्सुअल यूनियन। तो प्लीज जस्ट नाउ आप अपना जाइए, अपना अपना किंग करिए। एंड पुरु महाराज अग्रीड टू इट, है ना। तो ऐसा हुआ। सो अभी क्या हुआ था, इट वॉज इन द थर्ड और फोर्थ कैंटो, ये उर्वशी और पुरु का था, एंड द रेस्ट ऑफ द कैंटोस अभी तक आए नहीं थे। एंड देन द अभी ये वेस्टर्न डिवोटीज थे, ऑल born and brought up hearing Romeo and Juliet, and और इंडियन डिवोटीज भी, हीर रांझा एंड सोनी महिवाल, द ट्रू स्टोरी। इन्होंने ये पूरा, वाओ द पुरु महाराज हैड एन हैप्पीली एवर आफ्टर, एट लीस्ट द ट्रू लव विंस ओवर, इवन कृष्णा को भी कॉन्कर कर लेता है ट्रू लव। लुक एट द पुरु एंड उर्वशी का ये अभी तक आया नहीं है। अभी ये दिस इज जस्ट फोर्थ और फिफ्थ कैंटो इन प्रिंट, अभी सारा श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेट नहीं हुआ। एंड आफ्टर मल्टीपल इयर्स जब 11th कैंटो आता है, एंड 11th कैंटो में पुरु महाराज जब इतना सारा अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, एंड वन डे ही हैज दैट रियलाइजेशन कि अरे, मैंने एक साल में एक बार मैं उर्वशी से मिलता था, वो बॉडीली इच के लिए, वो बॉडीली यूनियन के लिए पूरा एक साल में एंजाइटी में रहता था। आई यूज टू कट द यू नो डेट्स ऑफ माई कैलेंडर कि कब उर्वशी से मिलना होगा, कब उर्वशी से मिलना होगा। और जिस दिन मैं उर्वशी से मिलता था, देन आई वॉज इन टू एन एंजाइटी, अरे ये कल तो ये चली जाएगी, कल चली जाएगी। तो मेरी एंटायर लाइफ जो थी वेटिंग एंड एंजाइटी में चली गई, भगवान का भजन तो मैंने किया ही नहीं। And then he started to bash out Urvashi like anything. ये पिशाचनी थी, ये डायन थी, ये थिंग थे। And then he realized it was not Urvashi, it was him, his own desires, his sense gratification, जिसने उसका ये हाल किया। And when the devotees read that 11th canto, then they realized, oh, look, even the Puru Maharaj, even finding the love of his life is worthless. So for the sadhakas, the 11th canto is the perfect chapter.
गेटिंग माई पॉइंट, सो दैट वाज अ फनी इंसिडेंट जो मैंने अभी एक रिसेंटली एक लेक्चर में सुना था, कि कैसे द हिप्पीज एंड द दीज यंग अमेरिकन boys and girls, they were so much influenced. Oh, true love, Puru and Urvashi ka happily ever after, the love marriage, the love winning over. और जब 11th कैंटो में तो पुरु महाराज का इतना ज्यादा इतना पश्चाताप का उन्होंने वो सुना, एंड ही इज ब्लेमिंग, ही इज सेइंग कि उसके माइंड ने उसके साथ धोखा कर दिया। देन एज ए साधका वी नीड टू रियलाइज कि गृहस्थ आश्रम में जाने का मतलब ये नहीं है टू सेटिस्फाई द इच ऑफ द स्किन। गृहस्थ आश्रम में जाने का मतलब ये है कि आप भगवान को सेवा एज अ टीम वर्क कैसे कर सकते हो, कैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है एज बीइंग द हेड ऑफ अ फैमिली, आगे जाके आप कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो आगे बढ़ते हैं। सो हमें कैसी बुद्धि चाहिए? हमें व्यवसात्मिका बुद्धि चाहिए, वन फोकस व्यवसात्मिका बुद्धि कुरु नंदना। कि हमें ऐसी बुद्धि चाहिए अर्जुन की वन फोकस, तो ना हम दाएं देखें ना बाएं देखें। जैसे वो एरो मेकर को पता ही नहीं चला कि पूरा किंग का प्रोसेशन वहां से गुजर गया। भगवत सेवा में ऐसा तन्मयता को प्राप्त भक्त को ही भक्ति के परम शिखर पर आरूढ़ समझना चाहिए। ऐसी दिव्य भक्ति प्रेमामयी भगवत सेवा के द्वारा ही माया के प्रभाव से मुक्त होकर भगवत प्रेम के परम विशुद्ध रस का आस्वादन संभव है। जब तक भक्त मुक्ति की वासना रूपी मायावी पिशाचियां हृदय में बैठी हैं, तब तक कोई भी भक्ति जनित परम दिव्य प्रेमीमय भक्त सेवा का रसास्वादन नहीं कर सकता। क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, until and unless we have even one fleeting desire, एक भी छोटे से छोटा भी फ्लीटिंग हमारे अंदर डिजायर है कि हमें ऐसा करना है, हमें वो करना है, तो दैट फ्लीटिंग डिजायर कैन किल अस आवर लव। है ना? आपका जो लवर है, आपका लवर के साथ क्या संबंध है? आपका लवर के साथ एक लव का संबंध है, लेकिन अगर आपको लगता है मैं उसको एक्सप्लॉइट कर लूं इन सम वे और द अदर, तो क्या होगा? वो एक्सप्लॉइटेशन क्या वो लव को साबित होने देगा? नहीं। वो लव क्या हो गया? वो तो बिजनेस गेम हो गया। है ना? यू सी, आई विल टेल यू अ स्टोरी। यू नो, one day Shivji was sitting, and Shivji was there, and he went to Krishna, he went to Vishnu, and he said, Vishnu, I have one desire. समुद्र मंथन हुआ था। आई वॉज टू बिजी इन ड्रिंकिंग द हलाहल विश, एंड देन इट गॉट मी लिटिल डिजी, तो आई रिटायर्ड। और मैंने फिर न्यूज़पेपर में सुना कि यू यू केम एज मोहिनी, एंड यू अट्रैक्टेड द देवी, द देवतास, एंड यू अट्रैक्टेड द असुरास, एंड हाउ यू डांस्ड एंड एवरीथिंग। Oh, Vishnu, I just missed that. I was so dizzy drinking that हलाहल कि मुझे अपने घर हिमालय जाना पड़ा। मुझे आप वो दिखा दो। Then Vishnu warned Shiva, no, please don't put that way, wish it is devastating, पहले ही स्त्री का रूप जो होता है वो माया होता है, and now when a beautiful girl in this world can attract a person, है ना, then what about Vishnu dressing up as a girl? What about Vishnu coming as the most beautiful, coming as the, okay जाते हैं, कमिंग एज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, तो फिर तो शिव जी क्या करेंगे? तो विष्णु सर, नो नो शिव जी, दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रोपोजिशन, रहने दीजिए, बी हैप्पी विद योर वाइफ पार्वती, आपको क्यों मेरे को देखना है? नथिंग डूइंग, आई वॉन्ट टू सी, आई हैव दैट डाइंग विश, विष्णु प्लीज फुलफिल इट। Then Vishnu said, okay, I have to, dress up like her. Give me some time. I will surprise you. पर अभी मेरे को अभी मत बोलो, मैं कर दूंगा तुम्हारा फिलफिल, जस्ट गिव मी सम टाइम। सो उन्होंने कहा ओके ठीक है, आप समय ले लीजिए, आप अपना विश फुलफिल करवाना है, आप करूंगा मैं। आप, शिव जी ने कहा ओके, आई विल वेट फॉर यू। एंड नाउ द टाइम पास, मंथ्स चले गए,
अभी शिव जी इज वेटिंग एंड शिव जी सिंह, पता नहीं विष्णु भगवान को याद है नहीं याद है, विल ही डू दैट, विल ही नॉट डू दैट, ही इज थिंकिंग, इज स्क्रैचिंग हिज हेड एंड समहाउ ही सेड ओके होगा, भगवान ने आश्वासन दिया, एंड देन रेगुलर लाइफ किक्स इन, जो भी मीडियोकर रेगुलर लाइफ है। एंड नाउ शिव जी का एक क्लास है, उनको एक जगह बुलाया गया है और वहां पे उनको प्रवचन देना है, and it is a august assembly. It's a very esoteric and a very high influential proficient aristocratic साधुस जो है वो उस असेंबली में बैठे हैं, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव बीन कॉल्ड ओवर देयर कि आज की जो असेंबली है उसमें जो है शिव जी आके प्रवचन करेंगे। एंड शिव जी इज ऑल ड्रेस्ड अप डॉल्ड अप, और वो आए हैं एंड उनका सम्मान किया जा रहा है, एंड he sits over there and then what happened it is then he क्या होता है, वो शुरू में सुनते हैं पायल की आवाज, बहुत तेज, छन 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 छन, एंड व्हाट ही सीज, और जैसे ही शिव जी ऊपर आके उठा के देखते हैं, तो इन दैट असेंबली ऑफ पीपल, इन दैट एरिस्टोक्रेटिक ऋषि मुनि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आए हैं, एंड दे आर द टीचर्स, और उनके अंडर बहुत सारे डिसाइपल्स हैं जिनको वो पढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं। उस असेंबली के बीच में से एक औरत जो है, एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है, वो भागती हुई आई, एंड देन ही शी सीज लॉर्ड शिवा, देन शी गिगल्स एंड देन टर्न बैक एंड रन्स अगेन, एंड शिवजी इज स्टन्ड। वो जैसे ही उनको देख रहे हैं, शिवजी इज absolutely stunned, and then Shiva starts running behind her, and when Shiva runs behind her, he doesn't care कि वो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, ये ऋषि मुनि अपने डिसाइपल्स को क्या बताएंगे। दे took him as a high regard कि हम शिव जी द मोस्ट ऑस्टेयर पर्सन जो अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं, द मोस्ट रिनंसिएंट पर्सन जो कि अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, घर का भी त्याग करके पर्वत पे रह रहे हैं, है ना। उनके पास कोई मर्सिडीज नहीं, बीएमडब्ल्यू नहीं, ही इज लिविंग ऑन द नंदी से ट्रैवल कर रहे हैं। सो दैट पर्सन इज रनिंग बिहाइंड अ लेडी ऑल्दो ही हैज अ लॉफुली वेडेड वाइफ एट होम, पार्वती एट होम, और उसके बाद ही इज रनिंग बिहाइंड लाइक अ मैड मैन, अ मैन इन लव, लाइक अ लस्टी मैन बिहाइंड अ वुमन। तो ये सारी चीजें शिव जी ने नहीं सुनी, और शिव जी रन कर रहे हैं, और भागते भागते उनका लाइक बेल्ट खुल गया, उनका कपड़ा खुल गया, सारे कपड़े नीचे गिर गए, कोपिन गिर गया, ऊपर का ऊपरी वस्त्र गिर गया, लाइक अ नेकेड मैन ही इज रनिंग बिहाइंड दैट लेडी। सो दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ लव, वेयर यू डोंट केयर अबाउट कि आप, दैट इज द अट्रैक्शन दैट शिवा शोड फॉर द लव। क्या शिव जी को पता नहीं था कौन था? कुछ शिव जी वुड बी अट्रैक्टेड बाय वुमन ऑफ दिस अर्थ, है ना। इवन द मिस यूनिवर्स जो है ना यहाँ की, या मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो हमारे यूनिवर्स की बनती भी है, हमारे वर्ल्ड की बनती भी है, देवी देवता से, ओ देवी देवताओं के सामने पता क्या है, या अप्सराओं के सामने पता क्या है, हाउ अगली शी इज। हमारे लिए वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स है, बट अपर प्लानिटरी सिस्टम के जो निवासी हैं वो कहते हैं हाउ दीज पीपल हैव नो चॉइस, है ना। पहले ही ये अगली मेकअप करके ये लुक, दे लुक मोर अगली, ये कैसे लोग हैं, एंड मोर ब्यूटिफुल देन द अप्सरास ऑफ द स्वर्ग आर द अप्सरास इन द ब्रह्मा's planet, त्रिलोकमा, त्रिलोत्तमा is the apsara in the Brahma's planet. And when she looks at the Survashi and Rambha and all the apsaras of Indra Sabha, they say, oh, how ugly they are. And more beautiful than all these apsaras, even of the Brahma planet, is Parvati. Parvati is more beautiful than them. And more beautiful than Parvati is then that Sita Maiya in the Sanket Dham. And more beautiful than Sita Maiya is the Mahishis of Dwaraka, the queens of Dwarka.
And then more beautiful than thousand and thousand. See, above Parvati, this is thousand times beautiful than Parvati is the Vaikuntha's Lakshmis. And thousand times beautiful than Vaikuntha Lakshmi is Sita Maiya. And thousand times beautiful than Sita Maiya is the queens of Dwarka. है ना? So it should not be Sita Maiya, or we should say the queens in the Sanket Dham, the woman in the Sanket Dham. I believe there is no difference between Sita Maiya and Srimati Radharani. So let me correct my statement. So beautiful than Parvati is Ananta Koti Lakshmi is thousand times, and thousand times beautiful than that Ananta Koti Lakshmi is the Mahishis of the Sanket Dham, that is Ayodhya. And thousand times beautiful than that Mahishis of the Sanket Dham is the Mahishis, the queens of Dwarika. And thousand times more beautiful than the queens of Dwaraka are the gopis of the Vrindavan. And thousand times more beautiful than the gopis of Vrindavan is Srimati Radharani. So can Shivji be attracted by any worldly woman? Can Shivji be attracted by any Miss Universe of this R Brahmand? No. He knew who he was. He knew it was Mohini Murthy. He knew it was Vishnu. But that attraction towards, it was not an attraction of a man towards the woman, but it was an attraction of a bhakta towards the Ishta, his Ishtadev. And therefore he ran without caring about his designation, without caring about his bodily clothes, without caring about what the papazis in the universe are going to type about him in the next breaking news. Nothing. Again we come back to the point जिसपे हमने अपना क्लास शुरू किया था, the iron fillings getting attracted to the iron, the Ganga running towards the samudra, towards the sea. So same way Shivji was attracted. So that is a love. भक्त का अट्रैक्शन ऐसा होता है. देर आर नो प्रोज एंड कॉन्स फॉर अ भक्ता टू गेट अट्रैक्टेड. ओ कृष्णा आप मेरा ये काम करेंगे, मुझे एग्जाम्स में कराएंगे पास, मुझे अच्छी नौकरी लगवाएंगे, मैं जिस लड़की को चाहता हूं उससे मेरी शादी कराएंगे. व्हेन यू एड प्रोज एंड कॉन्स टू सच अ थिंग, then what it is disaster. It is not love. It is definitely not love. लव सीज नोट. गोपीज ने क्या सोचा था कि मेरे परिवार में क्या है क्या नहीं है. So I will tell you a small short story and then I will end my class today. So what happened, one very pativrata nari was serving her husband, day and night. Everything she was doing, chappal दे रही हैं, पैर दबाती हैं, खाना उनके मनपसंद का, everything that pativrata. अब नेक्स्ट क्लास में, तुम पहले उसमें आए नहीं ना, तो कुब्जा के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में होगा. यू हैव टू बी ज्वाइन फर्स्ट एंड देन यू हैव टू रिमाइंड मी. इन 7 minutes आई कैन नॉट टेल यू अबाउट कुब्जा एंड दैट थिंग. तो अगली कल की क्लास में मुझे रिमाइंड करना, जस्ट ज्वाइन ऑन टाइम. So that pativrata nari was serving her husband like anything. और उनके हस्बैंड को ना जाना पड़ा, दूर देश जाना पड़ा for certain business. For 3 days he had to go. And now that lady was in a lot of anxiety कि my life is completely centric around you. मैं सुबह उठती हूँ, आपका फेस देख के I serve you, I cook for you, I wash your clothes, मैं आपके पैर दबाती हूँ, तो मेरी लाइफ का तो मीनिंग ही नहीं है. देन व्हाट दैट हस्बैंड डिड वाज कि उन्होंने अपना एक ना डॉल क्रिएचर, एक वुडन, जो उनके जैसा स्कल्पचर था, जो उनके जैसा दिखता था, तो एक वुडन विग्रह बना के अपनी वाइफ को दे दिया कि जब तक मैं बाहर हूं तुम इनको सर्व करो, और जब तुम इनको सर्व करोगे देन यू फील लाइक यू आर सर्विंग मी. And when the wife is serving that thing, Abhi, it's been a week and the wife is serving that deity of her husband. And suddenly one fine day there is a knock on the door, tuck, 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 and the wife opens and her husband appears over there. So what is the duty of the wife? To leave the husband and serve the deity, or to forget about the deity and serve the husband? Please type. Husband or the deity? Fatafat likho. We just have 6 minutes to go. What should the wife do? उस लेडी को क्या करना चाहिए? अनिकेत सिंह इज सेइंग कि हमें डीटी को, उसको हस्बैंड को इग्नोर करके डीटी को सर्व करना चाहिए. बाकी सब क्या कह रहे हैं?
आई थिंक पीपल जो है ना अपना वीडियो ऑफ करके दे आर समवेयर एल्स, है ना, जो मेरे को कह रहे हैं व्हाट आर यू आस्किंग, कोई भी आंसर नहीं दे रहा, ममता, मुस्कान, जतिन, है ना, ओनली अनिकेत इज लिसनिंग। अभिषेक ने भी डीटीज का है, अनिकेत ने भी कहा है डीटीज। अरे क्यों, जब भगवान समक्ष आ जाएंगे तो भगवान के विग्रह को सर्व करोगे या भगवान को सर्व करोगे? हाँ, किसको सर्व करोगे? अगर मैंने अपने अपने अपना एक फोटो आपको दे दिया कि आपने कहा माता जी आप मत जाइए, मैं कहीं, मैं साउथ कोरिया चली गई सपोज करो, एंड देन यू आर सेइंग माता जी नो, फिर मैंने अपना फोटो दे दिया कि ये लो मेरे को याद करना, इसको देख लेना, है ना, और मैं 1 साल के बाद साउथ कोरिया से वापस आ रही हूँ, तो जब मैं सामने आऊंगी तो तुम फोटो को ही देखते रहोगे या मेरे पास आके बात करोगे, मुझसे बात करोगे ना? फोटो और भगवान में डिफरेंस नहीं है, वाह वाह वाह, लेकिन जब भगवान समक्ष आएंगे तो क्या तुम उनके विग्रह की सेवा करोगे? अरे अनाड़ी लोगो, दिस इज अ सिंपल लॉजिक हेयर। आपका उनके हस्बैंड को सर्विस चाहिए या डीटी को सर्विस चाहिए? जब वो डीटी हैज मैनिफेस्टेड एज हस्बैंड हिमसेल्फ, तो किसका करेंगे, दोनों को क्यों करने का ना? deities are the representative of husband only ना, our विग्रह are the representative of कृष्णा। गोलोक वृंदावन में जाके क्या भगवान के विग्रह की सेवा करोगे या भगवान की सेवा करोगे? इफ यू आर सो मच अटैच टू विग्रह ना, तो गोलोक वृंदावन में भी जाके विग्रह सेवा करोगे। दैट इज रिटन इन शास्त्रा। इफ यू आर सो मच अटैच टू योर deities ऑल्सो ना, ड्रेसिंग राधा एंड कृष्णा उनके डीटी रूप में, सो देर इज हेयर अ डिफरेंस, है ना, देर इज अ डिफरेंस। जतिन नो जोक है, शादी के बाद आंसर दूंगा, ये क्या है, उल्टी बात मत करो, इट्स अ वेरी, ये तो आई एम टेकन अबैक, आई एम अपॉल्ड। ये सब ये डीटीज का क्यों दे रहे हैं, आपको पता, दैट इज द, if you become so much attached to your deities, our deities are the representative of Radha and Krishna, our deities are the representative of Radha and Krishna, और हमें उनके ऊपर फोकस करके भगवान का गुण, कह रहे हैं ना, गुण रूप नाम लीला। अगर आप सिर्फ, क्या है, नाम रूप गुण लीला, कहते हैं ना हरि नाम, देन रूप, रूप इज इन द फॉर्म ऑफ द डीटीज, उस पे रुक गए तो गोलोक वृंदावन जाके भी भगवान के डीटीज को ही सर्व करोगे, रियल गॉड को, कृष्ण को नहीं करोगे। हमें कहाँ बनना है, नाम से रूप और रूप से गुण, गुण से लीला तक जाना है। तो डीटीज हेल्प अस टू टेक अस टू लीला, लेकिन अगर भगवान समक्ष है और तब भी डीटीज को सर्व कर रहे हो, ये क्लॉस लग जाएगा। ऐसा हुआ है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मैंने गौड़ीय शास्त्र में यह बात पढ़ी है कि इफ यू आर टू मच अट्रैक्टेड टू योर डीटीज, यू विल बी सर्विंग योर डीटीज, बट डीटीज शुड बी टेकन एज अ, नॉट डीटीज एज कृष्णा हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे, प्रतिमा ना ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। सो बाय फोकसिंग ऑन द डीटीज एंड बाय टेकिंग द नेम, क्या होता था, वो रूप उनका प्रतिमा के रूप में जरूर समक्ष है, लेकिन उनके गुण और लीला के बारे में भी स्मरण चल रहा है। दे आर हेयरिंग अबाउट कृष्णा, की क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं। सो व्हेन द हस्बैंड कम्स द डीटीज हैव टू बी फॉरगॉटन, क्योंकि हस्बैंड आ गए ना। अभी गोलोक वृंदावन में जाके अगर राधा कृष्ण सामने हैं और श्रीमती राधा रानी आस्क यू कि जाओ मेरे लिए तंबूल लेके आओ, नो नो राधा रानी, आई एम सर्विंग माई डीटीज, अभी मैं उनको स्नान करा रही हूँ, हाउ कैन आई गो? बाबा रे, दैट्स सच अ ब्लंडर, आई एम अपॉल्ड। मुझे मुझे झटका लगा है। सी, we will discuss this thing tomorrow. It's less than a minute and I will start with this thing. कैसे आप दोनों को भी कैसे सर्व करोगे यार? जब आपके मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं और यू आर फीलिंग कि मम्मी पापा से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, बट अब मम्मी पापा घर पे आ गए हैं, दूसरे कमरे में बैठे हैं, तो आप वीडियो कॉल पे बात करोगे या उस रूम में जाओगे? क्या करोगे, मम्मी पापा से उस रूम में जाके बात करोगे या वीडियो कॉल पे बात करोगे? व्हाट विल यू डू, कम ऑन। ममता तो है ही नहीं।
ममता तो कोई जवाब ही नहीं दे रही, इधर उधर लगी हुई की बातों में, चप्पलों की बातों में। रूम में जाके बात करोगे ना, है ना? तो वाई डीटीज, ये तो सिंपल लॉजिक है। गौर रात्रि एवरीवन, we will discuss this thing first thing tomorrow when we start our class. Please rethink about it. Hare Krishna.